नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। ये वीडियो सभी एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है जो एसएससी स्टेनो 2024 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इंग्लिश आपको किस तरीके से प्रिपेयर करनी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो इंग्लिश का है। और यहाँ पे केवल और केवल मैं आपको 3 बुक्स बताने वाला हूँ, और इन बुक्स को अगर आपने अच्छे से अप्लाई कर लिया और अच्छे से अगर इनको इन पे काम कर लिया जिस तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आप ये मान के चलिए कि आपको किसी अदर चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके अलावा आप सभी को मेरी ये एडवाइस है कि जितने भी ये टारगेट ग्रुप वगैरह चल रहे हैं इनसे दूर रहो। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन अगर लेना है तो अपने आप खुद मेहनत करनी पड़ेगी। कोई कितना भी आपको गाइड कर दे, अगर आज इस कंडीशन में जब आप एक ऑफिसर बनने जा रहे हो और अभी आपको किसी के गाइडेंस की ज़रूरत है कि कोई बताए आपको कि कब आपको उठना है, कब सोना है, कब पढ़ना है, तो मुझे लगता है कि आप ऑफिसर बन सकते हैं। आप अपनी चीज़ों को अपने आप मैनेज करिए, अपना शेड्यूल अपने आप बनाइए। आपको अपने वीक और अपने जो वीकनेस हैं, उसके अलावा जो आपके अंदर जो अच्छी चीज़ें हैं, आपके जो वीक पॉइंट है और स्ट्रांग पॉइंट है, वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो अपने हिसाब से चीज़ों को मैनेज करिए। बाकी मेहनत अपने आप आपको खुद करनी पड़ेगी। उसके अलावा जो अच्छी बुक्स हैं, जो सभी पढ़ते हैं, जो भी सिलेक्शन लेता है वो इन बुक्स को पढ़ता है। इन बुक्स से मैंने भी एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं, उसके बाद ही मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, किसी भी बुक का कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। ये जेन्युइन चीज़ें हैं और इनको अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बहुत अच्छा इंग्लिश में आप स्कोर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1-2 मिनट का टाइम निकाल के वीडियो को देख लीजिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और स्पेशली जो हिंदी मीडियम वाले एस्पिरेंट हैं उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आप एसएससी सीएचएसएल सीजीएल एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो टाइपिंग की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। और हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया जिसका इंटरफेस बिल्कुल एसएससी सीएचएसएल सीजीएल जैसा है। उसके अलावा यहाँ पे हम आपको 250 पैसेज दे रहे हैं जो कि सीएचएसएल सीजीएल एग्जाम में आए हुए हैं। उसके अलावा जो लेटेस्ट वाले पैसेज हैं वो भी हम यहाँ पे अपडेट कर देंगे। एक दिन का जो डेमो है वो आपका बिल्कुल फ्री है। मैं आप सभी से जरूर कहूँगा एक बार डेमो जो दीजिएगा। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डेमो दे सकते हैं। और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केवल और केवल 3 बुक्स आपको पढ़नी है। किसी भी बुक का मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ये मैं पहले बता दे रहा हूँ आपको। ये चीज़ें मैंने खुद इंप्लीमेंट की हैं, उसके बाद ही मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये किताब है, ये जब मैंने ली थी और उसके बाद ये अब इसकी हालत है। ठीक है, तो सारी किताबें मेरे पास हैं, इनको मैंने पढ़ा भी है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से मैंने चीज़ों को किया है। देखो आप यहाँ पे जितनी भी वर्ड मीनिंग है उन पे यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से मैं वर्ड वगैरह याद करता था, तो वही सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे केवल और केवल 3 बुक्स आपको पढ़नी है। पहली बुक है आपकी मिरर ऑफ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बुक पढ़ने से कन्फ्यूजन होता है। बस पहली बुक है मिरर ऑफ कॉमन एरर। कैसे पढ़ना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो आपको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। मिरर ऑफ कॉमन एरर ये पहली बुक है। उसके बाद है एमबी पब्लिकेशन, और फिर तीसरे नंबर पे आती है नीतू सिंह मैम की वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। ठीक है, अब यहाँ पे मिरर ऑफ कॉमन एरर ये मैं आप सभी को सजेस्ट करता हूँ जो हिंदी मीडियम वाले स्पेशली एस्पिरेंट हैं, उनको ये पता ही नहीं चलता है कि कोई जो एरर आप बनाते हो तो उसमें कौन सा रूल लग रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि इसमें मिरर ऑफ कॉमन एरर में क्या किया है इन्होंने कि जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच हैं उनमें वही रूल दिए हैं जो एग्जाम में रिपीट होते हैं, और उन पे बेस्ड फिर आपके ढेर सारे आपको एक्सरसाइज दे दिया है। तो ऐसे ही पूरा पार्ट ऑफ स्पीच कंप्लीट किया है। फिर पूरे ऑल ओवर जितने भी एग्ज़ाम होते हैं इंडिया में उन सब की जो एरर है वो सेट वाइज बना के दे दी है। तो अगर आप इतना कर लेते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ग्रामेटिकल पोर्शन आपका मजबूत होने से आपका एरर वाला जो सेक्शन है वो मजबूत होता है। एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये मजबूत होंगे। उसके अलावा जो आपका फिलअप्स वाला पार्ट है, उसके अलावा जो बेसिक इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग है, आपको इंग्लिश में इंटरेस्ट आने लगेगा इस बुक को पढ़ने से। तो इस बुक को आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इससे क्या है क्लैरिटी हो जाएगी, आपको समझ में आने लगेगा कि यहाँ क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो इससे क्या है कि आपका ग्रामर वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। एमपी पब्लिकेशन में क्या है कि एक तो वोकैब दी हुई है, शुरुआत में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम्स दिए हुए हैं, इडियम फ्रेजेस दिए हुए, उसके अलावा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिए, तो वो आपको रटने सारे के सारे वही आपके काम आएंगे। इडियम एंड फ्रेजेस में थोड़ा सा दिमाग लगा के उन्हें
तैयार करो कि हाँ ये चीज़ है, तो उसमें कुछ कीवर्ड पकड़ो और वहाँ से चीज़ों को मेमोराइज करने का प्रयास करो। बाकी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको याद ही करने होंगे, और जो दिए एमबी पब्लिकेशन में शुरुआत में वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उन्हीं से फंस जाएगा आपका। बाकी यहाँ पे अंदर क्या है कि जितने भी अभी तक एग्जाम एसएससी के हो चुके हैं वो सारे पेपर आपको सेट वाइज मिल जाएंगे और उनके पीछे उनकी वर्ड मीनिंग होगी। तो इस बुक से क्या है कि आपकी वर्ड मीनिंग तैयार होगी, प्लस आप प्रैक्टिस कर पाओगे। फिर जब इन 2 बुक्स को आप तैयार कर लोगे उसके बाद क्या है कि आप इस बुक पे जाओ। यहाँ से क्या है कि आपको जो रूल वगैरह हैं इसके नहीं पढ़ने हैं, इसमें जो भी एक्सरसाइज दी हैं उनको आपको अच्छे से करना है। इससे क्या है कि आप जब मतलब 2 किताबों पे जाते हो या एक से ज़्यादा जब किताबों को देखते हो तो क्या है कि थोड़ी सी और अंडरस्टैंडिंग आपकी वाइड होती है। उसके अलावा आपको क्या करना है, जो न्यूज़पेपर है उसमें कम से कम एक जो कटिंग है उसको डेली बेसिस पे रीड करना है, ताकि आपकी जो कंप्रिहेंशन वाली जो स्किल है वो आपकी डेवलप हो। तो इससे क्या है, अब इसको कैसे पढ़ना है, जैसे कि आपने मान लेते हैं एक आर्टिकल पढ़ा, ठीक है, तो उसमें जो भी वर्ड आपको नहीं आ रहे हैं उनको आप हाईलाइट करो और फिर डिक्शनरी में देखो। तो इससे क्या है कि डेली बेसिस पे अच्छे अच्छे वर्ड भी आएंगे, यहाँ से जो ग्रामर के रूल किस तरीके से चीज़ें यूज़ हो रही हैं वो भी आपको समझ में आएगा, और कंप्रिहेंशन वाला पोर्शन है वो आपका अच्छे से तैयार होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डेली बेसिस पे शेड्यूल बना लो, जैसे कि एक पार्ट ऑफ स्पीच मुझे डेली कंप्लीट करना है। ऐसे ही यहाँ पे एमबी पब्लिकेशन में क्या है कि जो वोकैब मतलब जो शुरुआत में इडियम एंड फ्रेज दिए हैं और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिए हैं वो मतलब उनका भी एक शेड्यूल बना लो कि मुझे ए वाले 1 दिन में निपटाने या 2 दिन में निपटाने। ऐसे ही ए से जितने भी आपके इडियम एंड फ्रेजेस स्टार्ट होते हैं वो निपटाने। उसके अलावा कम से कम 5 सेट के वर्ड मीनिंग मुझे याद करने हैं। तो जब पैरेलल बेसिस पे ये चीज़ें करोगे तो आपकी इधर ग्रामर भी तैयार होती रहेगी और इधर जो है आपका वोकैब वाला जो सेक्शन है वो भी तैयार होता रहेगा। फिर जब यहाँ पे इसी बुक में जब आप सेट बनाना स्टार्ट करोगे तो उससे क्या है कि मैक्सिमम चीज़ें आप मतलब कर पाओगे वहाँ पे और मैक्सिमम नंबर आपके आएंगे भी। फिर बाकी जब आप मॉक टेस्ट दोगे तो उसमें भी चीज़ें निखार आएगा, लेकिन बेसिक आपका यहीं से बनेगा। फिर जब इन 2 किताबों को आप कवर कर लो उसके बाद फिर इस पे जाओ। और यहाँ पे क्या है कि वोकैब में जैसे मान लेते हैं 5 जो आपके टेस्ट हैं उनके 5 जो सेट हैं उनकी आपने वोकैब याद की, तो अगले दिन 5 सेट की तो याद करो, साथ ही साथ इनको रिवाइज भी करते चलो। तो ये एक तरीका होगा, आपको चीज़ें याद तो करनी पड़ेंगी इंग्लिश में, ठीक है। तो पहले इन 2 को कवर करो और उसके बाद इसको कवर करो। उसके बाद इस पे क्या है कि इस पे आपको प्रैक्टिस ही करनी है और आप हफ्ते में एक मॉक टेस्ट जरूर दो। तो उससे क्या है कि जो आप पढ़ रहे हो उसका भी रिवीजन होता रहेगा। तो इतना अगर आप कर लेते हो तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इंग्लिश में आप बहुत बेहतर करके आएंगे। बाकी किसी और का मुझे नहीं लगता कि गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप इस बुक को पढ़ लोगे तो बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपकी आ जाएगी। जब आप सेल्फ स्टडी करोगे तो उससे ही चीज़ें निखरेंगी। जब एक चीज़ बार बार आप पढ़ोगे तो चीज़ें आपको और अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर होती जाएगी। तो इस तरीके से अगर आप चीज़ों को करते हो तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बहुत अच्छा रिजल्ट आपको इंग्लिश में देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को 10 शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।